अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा। इस वक्त मेरे से एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही मुनफरिद चीज़ बनाई है। आपने इलेक्ट्रिक बाइक तो देखी होगी, इलेक्ट्रिक साइकिल भी देखी होगी, लेकिन इन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि आगे से बाइक है और पीछे से साइकिल है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनके माइंड में ये कैसे आया कि ये इतनी मुनफरिद इन्होंने चीज़ बनाई है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएँ कि आपने कैसे सोचा कि आगे से बाइक है पीछे से साइकिल है, ये कैसे आपने बना ली? बस ये पेट्रोल की महंगाई बढ़ती हुई कीमतों ने मुझे दम तोड़ दिया है। महंगाई ने रोज़ रोज़ पेट्रोल डलवाना और रोज़ रोज़ पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो जाना, इस चीज़ से तंग आकर तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ करूं। तो मैंने पहले सादा सी साइकिल ली है। सादा साइकिल लेने के बाद फिर मैंने सामान मंगवाया। सामान मंगवाने के बाद फिर मैंने इस पे साइकिल पे लगाया। तो ये जो इसकी बैटरी लगती है इसके अंदर कितने किलोमीटर यानी कि ले जाती है? इस पे मैंने काफ़ी सफ़र किया है। ये मेरे कम से कम 2-2.5 साल पहले बनाई है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह वही बैटरी चल रही है। नहीं तो ऐसे कुछ कंपनियाँ ऐसी बना रही है जिसमें बैटरी में ज़्यादा कंप्लेन आती है, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद बैटरी अभी तक वो चल रही है, सही चल रही है। अभी 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन 3 साल में बैटरी की जो लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही चल रही है मेरी। सफ़र ये कितना कर लेती है? आपने लाहौर किया, लाहौर से बाहर भी आप गए इसी साइकिल? लाहौर शहर की तरफ जाता रहता हूँ, मार रोड हार रोड की तरफ से, या वो अपना क्या कहते हैं ये नीले गुंबद की तरफ। शहर पूरा लाहौर यानी कि घूमता हूँ मैं इस पर। जब मुझे कोई काम वगैरह पड़ जाता है तो मैं बाहर शहर भी जाता हूँ, इसी पे जाता हूँ। और इसकी कैपेसिटी क्या है? इसमें कोई इंजन वगैरह लगाया है? क्या लगाया आपने? नहीं, इसको चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक है, ये चार्जिंग से चलती है। जैसे मोबाइल अपने घर में यूज़ करते हैं, मोबाइल जैसे चार्ज होता है, ये वैसे ये भी चार्जिंग पे लगती है और चार्ज करने के बाद फिर उसको यूज़ करते हैं। क्या आप आने वाले टाइम पे इस तरह की और जो चीज़ें बनाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना सकता हूँ। उससे मैंने वीडियो एक देखी, देखने के बाद फिर मुझे वो पसंद आई और फिर मैंने वहाँ से सामान मंगाया। सामान मंगवाने के बाद फिर घर में इसको तैयार किया। अच्छा, ये स्टार्ट कैसी होती है? मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि ये कैसे स्टार्ट होती है? ये इसकी ये चाबी है, ये चाबी ऑन करेंगे और हल्की सी रेस देंगे तो ये इसकी मोटर वर्क करना शुरू हो जाएगी। ये देखें, जितनी रेस ज़्यादा देंगे ये उतनी स्पीड बनाएगी, और रेस कम होगी तो ये कम स्पीड पे चलेगी, ज़्यादा रेस होगी तो फिर ज़्यादा तेज़ चलेगी। यानी कि ये आपने मीटर के साथ पूरा इसको अटैच किया है, उसी स्पीड पे ही चलती है? हाँ जी, हाँ जी। ये मीटर ये बताता रहता है कि कितनी किलोमीटर आपने चला लिया है। जैसे पेट्रोल में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस तरह ये भी इस पर भी अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि इतने किलोमीटर चला लिया, इतनी किलोमीटर चल सकती है आगे। यानी कि पेट्रोल इस पर नहीं डलता? नहीं, पेट्रोल का कोई इशू नहीं है, पेट्रोल का कोई वो ज़रूरत नहीं है। वैसे पेट्रोल से तो पहले जान छुड़वाई, अब दोबारा पेट्रोल पे क्या करना है आगे। तो क्या आप आने वाले टाइम में इस तरह की और चीज़ें बनाएंगे गाड़ी में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आने वाले वक्त में लोगों को इससे अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दूँगा, लेकिन मेरे लिए कोई अल्लाह का बंदा कोई ऐसा मिले जो मेरे वसाइल जो हैं वो पूरा करे। मुझे एक शॉप बना के दे जिससे मैं अपने मुस्तकबिल अपना बच्चों का भी ठीक कर सकूँ और लोगों को भी इससे फ़ायदा मुझसे मिले, तो लोगों को भी बना के दे सकूँ। सबसे पहले तो वसाइल की ज़रूरत है कि वसाइल होंगे तो फिर आगे बनेगा सारा कुछ।